हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना है, क्योंकि जानते हैं कि नवंबर में एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जो हमारा एग्जाम 16 जनवरी सन 2026 तक एग्जाम चलना है, 16 जनवरी 2026 तक। तो अगर आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अगर एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि मैथ के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम रिव्यू का अगर आप वीडियो सर्च करके देखते हैं ना, एग्जाम एनालिसिस या स्टूडेंट जो बाहर निकलते हैं उनसे उनका अगर रिव्यू देखते हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप ही स्टूडेंट हो, आप एग्जाम देकर बाहर निकले हो या हम एग्जाम देकर बाहर निकले हो, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर से अगर आप बाहर ही निकलेगा और आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैथ के पूछे गए, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप डाटा बता सकते हैं किस लेवल के पूछे गए, कैसे डाटा थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे? सिर्फ बता सकते हैं कि क्वेश्चन इजी थे या मॉडरेट थे या क्या, बस यही। तो हम आपको डाटा के साथ बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि अभी हम देखिए, अभी 12 दिसंबर 2025 को एग्जाम दिए हैं। देखिए वेरीफाइड हमारा एडमिट कार्ड है। यानी अब कल हम रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर दिए थे कि रीजनिंग का किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो हम इसको देखते हुए मैथ का दे रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको कल या आज शाम को या कल मॉर्निंग में 8 या 9 बजे आपको साइंस की मिल जाएगी क्लास। क्योंकि देखिए साइंस का क्वेश्चन को अभी पूरा मेमोराइज करना है। अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चन को वीडियो अपलोड किए, इसके बाद ये मैथ का बना रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए पूरा मेमोराइज किया। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो आए और तुरंत वीडियो बना दिए। हम तो 12 तारीख को एग्जाम दिए, चाहे तो 12 तारीख को 13 तारीख को भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन ये वीडियो हम 15 तारीख को बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम आए तो पूरा क्वेश्चन को मेमोराइज किए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं किसी का भी टाइम खराब हो, क्योंकि आज का समय हार्डवर्क नहीं स्मार्ट, और आपको अंतिम समय जो एग्जाम का होता है ना, वही एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आपको बताएं कहाँ से आप पढ़ें और क्या कुछ। तो आप हमारे बस आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि देखिए हम एग्जाम देकर, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम भी एग्जाम एनालिसिस का वीडियो 2-4-10 देख कर गए थे कि एग्जाम रिव्यू। तो उसमें क्या है ना कि स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं, उसे रिव्यू लिया जा रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो बस चैप्टर बता रहा है, टाइम एंड वर्क के पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के पूछे जा रहे हैं, ट्रेन के पूछे, किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार का डिफिकल्टी लेवल है। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे जो भी आइडिया है उसे स्किप न करें, प्लीज़ 2 मिनट तक जरूर देखें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार आप स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको सभी प्रश्नों को बताएंगे कि मैथ के, जैसा कि जानते हैं कि मैथ के हमारे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ के 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और साइंस के 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वहीं पे 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो जीके और करंट थे। तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको तुरंत मिल जाएगी साइंस की वीडियो, क्योंकि उसको अभी हम मेमोराइज करेंगे, पूरा पेज पे लिखेंगे, और तब इस प्रकार आपको फोटो खींचकर और स्क्रीनशॉट करके आपको अच्छे से दिखाएंगे किस प्रकार किस लेवल क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आपका एग्जाम कम है जरूर बताइए। तो देखिए, ये टाइम वेस्ट न करते हुए प्रयास करते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम रिव्यू 25 क्वेश्चन का आपको रिव्यू बता रहे हैं। तो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था। परसेंटेज का। जैसे कहने का मतलब है ना कि एक क्वेश्चन जैसे बिल्कुल ही ईजी, कहने का मतलब है कि परसेंटेज का दे दिया था कि क्वेश्चन दिया था कि एक्स का 50% में क्या जोड़ें, या ऐसे दिया था शायद 70 के 50% में क्या जोड़ें कि मान हमारा 750 के बराबर आ जाए, या 700, ऐसे मतलब डाटा आपको बता रहे हैं, या 1750 के बराबर है। तो इसमें बताना था कि इसमें क्या जोड़ें। एक इस प्रकार का परसेंटेज का क्वेश्चन था, और एक था IBA पे बिल्कुल ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो जो हमसे नहीं बना, हम इस प्रश्न को स्किप कर दिए, स्किप लिखे भी हैं। तो बिल्कुल ही लैंग्वेज इसका लेंदी दिया था, और जो ऑप्शन थे ना, तो ऑप्शन भी पूरा पॉइंट में थे। सभी ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन थे ना, सभी पॉइंट में थे। तो इसलिए प्रश्न हमारा स्किप हो गया। तो आई और बी पे आधारित था। इसके बाद देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। एक तो बिल्कुल इजी और एक मॉडरेट था। इजी कैसा क्वेश्चन, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। जैसे कि दिया था ना कि मार्केट प्राइस, जैसे कि दे दिया था मार्केट प्राइस जितना है एक वस्तु का, और उसको जैसे प्रॉफिट पूछा है कि उसको किस लाभ पे बेचा जाए, कि इतने रुपये में, जैसे कि किस लाभ पे किसने में वस्तु बेचना होगा कि उसे 25 या 45% का लाभ हो। जैसे कोई अंकित मूल्य दे दिया था, मान लीजिए कि जैसे अंकित मूल्य दे दिया 1780 रुपया, और दे दिया था ना कि इसे कितने परसेंटेज लाभ पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि वस्तु को बेचने पर हमें 25% का लाभ होता है। बस इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ऊपर 100 नीचे बटा 25 कर देंगे, आप ये प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते थे। और नीचे आ जाएंगे डिस्काउंट पे एक क्वेश्चन, और देखिए एक किया था मॉडरेट पे 3 क्वेश्चन। देखिए मॉडरेट पे एक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट था, जो हम इस प्रश्न को स्किप कर दिए। क्वेश्चन क्या दिया था ना कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को खरीदता है 5807 रुपये में। एक व्यक्ति है जो 3 वस्तु 5807 रुपये में खरीदता है, और पहले वस्तु को 200 रुपया के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 150 रुपया की हानि पर बेचता है, और तीसरी वस्तु को 100 रुपया के लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि हुई। पूरे सौदे में कितने % पूरे मतलब ये में लाभ या हानि कितने % की हुई, लाभ या हानि कितने % की हुई। बिल्कुल ही डिफिकल्ट, हमको लैंग्वेज नहीं समझ में आया, क्योंकि ऐसे प्रश्न पढ़े थे, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया था 3 लोगों का CP दे दिया था। मतलब कहा था ना कि एक व्यक्ति है जो 5807 रुपये में 3 वस्तु को खरीदता है, एक वस्तु को 100 रुपये के लाभ पर, एक वस्तु को 200 रुपये के लाभ पर, और एक तीसरी वस्तु को 150 रुपये की हानि पर बेचता है। तो इस में बताइए कि इसके कितने % की लाभ या हानि हुआ। और इसके बाद औसत चाल से एक क्वेश्चन था। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, जिसे मैं ट्रेन कह सकते हैं। तो ट्रेन के औसत चाल से था,
ट्रेन के चाल से क्वेश्चन एक था जिसमें दिया था दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी और उनके मिलने का समय मिनट में दिया था। जैसे कि दे दिया था एक ये ट्रेन है एक ये ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई दे दिया था, जैसे कि इसका 250 और इसका 150 मीटर, दोनों ट्रेन का लंबाई मीटर में दे दिया था। और कहा था कि पहली ट्रेन की चाल है जो 45-75 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहीं दूसरी जो ट्रेन है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो पार करने का समय पूछा था। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और यहाँ से हमारा जो समय आएगा ना वो मीटर में आएगा और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो नीचे जो किलोमीटर है 75 और 25 जैसे कि जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। जैसे कि इस सवाल को अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो दोनों का ट्रेन का चाल जुट जाएगा, जो है दूरी जुट जाएगा, तो 250 और 150 तो हो जाएगा 400 मीटर, ऊपर 400 मीटर हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 775 किलोमीटर। पहली ट्रेन का चाल है, दूसरी ट्रेन का है 25 किलोमीटर, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का चाल आपस में जुट जाएगा, तो 25 और 75 हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे से हमारा 18 कट गया। इसके बाद 00 से 00 कट जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आएगा 18 चौक 72 बटा में 5 ये। तो देखिए जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया मीटर में मान और नीचे आ गया मीटर पर सेकंड में, तो ये मीटर से मीटर कट गया तो हमारा जो मान आ गया इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जैसे कि हो गया 5 से कटाएंगे तो ये 14×5 = 70 और ये 5 के 20 तो ये 14×5 ये सेकंड में आ गया। अब इसे मिनट में चेंज करना था, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसमें 60 से भाग करेंगे, जो भी हमारा आंसर रहेगा वही हमारा रियल आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेन का। तो जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनका जो सम लिया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है, सेम डायरेक्शन के लिए अंतर लिया जाता है। तो आपको यहाँ तो क्वेश्चन बता दिए, अब आ रहे हैं आगे कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो आपके लिए हम बता दे रहे हैं कि इस आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल के देखिए, चैनल का हमारा लोगो है, ये सब कुछ है। अभी प्रेजेंट टाइम इतना वीडियो है, इतने सब्सक्राइबर जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में तो आपको एक मिलेगा ये मैथ का, ये देखिए एसएससी जीडी 2025 मैथ का ये 37 सेट्स है, इसे आप देख चाहिए। और आरआरबी ग्रुप डी के जो अभी हाल ही में आरआरबी के जो रेलवे के एग्जाम हुए उसको प्लेलिस्ट को आप इस प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट के 10 वीडियो को देखिए, आपको करें बिल्कुल 110% ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके आराम से 15+ आप प्रश्न इस वीडियो से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सेम टाइप के पूछे जा रहे हैं, आप आराम से सही कर सकते हैं, जरूर देखिए। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इतना बता दिए। इसके बाद एज पे क्वेश्चन एक पूछा गया था जो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन बाई ऑप्शन वो सॉल्व हो गया, हम भी इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। हम आप इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हम कितने प्रश्न इसके अटेम्प्ट किए हैं, कितने प्रश्न करने लायक हैं, आपको सेफ अटेम्प्ट किया होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर करें, जरूर देखें, अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके आप जरूर देखिए और वीडियो में जो भी आइडिया है उसे स्किप न करें। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करके अगर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो साइंस की क्लास आपको आज शाम को या कल मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी, क्योंकि हमको आलतू फालतू वीडियो बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हम पहले मेमोराइज करके अच्छे से उसे लिखेंगे पेज पे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे, कौन से न्यूमेरिकल किस चैप्टर से पूछे गए सब कुछ आपको बताएंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस करेंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आपको कल साइंस की क्लास मिल जाएगी। तो आपके ऊपर इससे पहले रीजनिंग का क्लास अपलोड कर दिया गया है, एकदम रियल टू रियल क्वेश्चन है। अगर आप रीजनिंग में 25 में से 25% सही करना चाहते हैं तो उसके लिए उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, इससे पहले अभी एक दिन पहले अपलोड किया गया है, तो जरूर देखें। अब देखिए एज वाले मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, पिता और पुत्र पर आधारित पूर्व की आयु और आज की आयु, यानी कि पिता और पुत्र की आयु दे दिया था आज से 7 वर्ष पहले, पिता और पुत्र की आयु इतनी है और कितने वर्ष बाद पिता और पुत्र का जो आयु का अनुपात है ना वो 8:5 या 2:3 ऐसे ही करके पूछा था, कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगा। तो उसको आप अगर बेसिक से बनाएंगे ना तो यक्स मान के बहुत ही लेंदी हो जा रहा था। जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे मान लीजिए पिता का उम्र दे दिया कि 50 वर्ष है और पुत्र का उम्र दे दिया कि 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। इस प्रकार करके इसे पक्षांतर करके यक्स मानकर ऐसे करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन से बिल्कुल ही सॉल्व हो गया। ऑप्शन से क्या करेंगे कि जैसे ऑप्शन है ना तो पिता का उम्र में फर्स्ट वाला ऑप्शन को जोड़ दीजिए और जो बाद वाला ऑप्शन उसे पुत्र की उम्र में जोड़ दीजिए, इसके बाद गुणा करके देख लीजिए अगर ये रेशियो जी जिस भी ऑप्शन से रेशियो बन जा रहा है उस तरह आप सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम इसे प्रश्न को ना हम ऑप्शन से सॉल्व किए, क्योंकि बेसिक से लगाने में वो लेंदी हो जाएगा। तो ऑप्शन से बारी बारी से ऑप्शन जो दिया था ना दो जो ऑप्शन रेशियो में उसको बारी बारी से जोड़ के और देख लिए और कट गया, वो सॉल्व हो गया। इसके बाद पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं किस चैप्टर से, जैसे सीआई हो गया, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से एक भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछेंगे, हमारे स्क्रिप्ट में एक भी प्रश्न नहीं थे हमारे आंसर किया गया, तो आपको बता देंगे। आपको विश्वास करना ही करना हो, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम रिव्यू का जो वीडियो देखते हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर आकर बताते हैं कि ऐसा प्रश्न आ रहा है वैसा प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल ही गलत करते हैं। आज से ही दिखना छोड़ दीजिए, अन्यथा आपका पेपर डिसबैलेंस है, क्योंकि हम वैसा कुछ नहीं देखते। हम 1-2 वीडियो देखे थे। बताइए अगर आप हो या हम कोई भी एग्जाम देकर आएगा बाहर तो सब वही ना इजी क्वेश्चन रहेगा, जो किया रहेगा इजी बताएगी, इजी क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा। बहुत लोग करेंगे 90 अटेम्प्ट करने लायक है, ये करने लायक है, मैथ में 25 करने लायक, हम सब कुछ आपको बताएंगे कितना सेफ स्कोर है, कितने करने लायक आ रहा है मैथ और कितने पे आप सेफ हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन इजी था जो लाभ दिया था और पूंजी पूछा था, यानी कि लाभ का अनुपात दे दिया था, जैसे दिया था ना कि राम हो गया, यही सेम नहीं था, लेकिन मान लीजिए सपोज राम और श्याम है जिसकी पूंजी का अनुपात जैसे कि दे दिया था, ये किसका पूछा है तो हाँ लाभ दे दिया था, लाभ का अनुपात दे दिया था कि 500, 5,000 और 4,000 रुपया लाभ है। तो बताइए कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, तो जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का अनुपात है। मान लीजिए अगर आप 10 रुपया लगाए, हम 5 रुपया लगाए हैं, तो लाभ जो भी होगा तो उसमें आपका आधा हक बनेगा, क्योंकि आप आधा पैसा लगाए, हम अधिक पैसा लगाए तो हम अधिक लेंगे, तो लाभ और पूंजी का रेशियो सेम हो जाता है। तो यही इसे कट के आप आराम से यहाँ से निकाल सकते थे। ये सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताएं, इस वीडियो में जाइएगा ना तो ऐसे प्रश्न हम भर के सॉल्व कराएं, तब एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद कौन सा प्रश्न आ जाएगा, इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन पूछा था, एक लाभ और पूंजी का अनुपात दे दिया था और टाइम पूछा था, लाभ और पूंजी का अनुपात दे दिया था। जैसे कहा था कि रोहन एक व्यापार को स्टार्ट करता है 5,800 रुपये लगाकर, उसके कुछ महीने के बाद सोहन आ जाता है जो 7,800 रुपये लगाकर निवेश करता है, व्यापार पूरे 2 वर्ष तक चलता है और उसमें लाभ दे दिया था कि रोहन और सोहन का लाभ का अनुपात 5:2 है या 5:7 है। तो बताइए कि मोहन कितने वर्ष बाद व्यापार में शामिल हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट माना जाता है।
है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो इस प्रकार का टाइम एक क्वेश्चन पूछा था मोड। आप हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और बहुलक माध्यमाधिका से प्रत्येक सीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे में बहुलक पूछा था, बहुलक मॉडरेट लेवल का था। आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार, क्योंकि इस प्रश्न को सॉल्व करने में ना हमको 2 मिनट का समय लग गया, 2 मिनट का समय लग गया, क्योंकि हम बहुलक पढ़े हैं। बहुलक हम जानते हैं कि जो भी डाटा जो सीरीज होती है, जो उसमें अधिक जो भी जिसका मतलब कि रिपीटेशन ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। हम बहुलक हमेशा पढ़े हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तब इसीलिए इस प्रश्न को 2 मिनट लग गया। फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, फिर बाद में आया टाइम बचा कर, तब ये जाकर समझ में आया था। क्वेश्चन क्या था, जैसे सेम ऐसे ही डाटा दिया था, एकदम इतने डिजिट का लगभग x3 7 8 और ये 1 3 यानी 13 है। 11 11 13 और 13 का बहुलक कौन सा नहीं लिया जा सकता है? का बहुलक के लिए यक्स का मान कौन सा नहीं लिया जा सकता है, पूछा था। के बहुलक के लिए यक्स का कौन सा मान नहीं हो सकता है? के बहुलक के लिए, जैसे कि ये दे दिया है ना कि यक्स 3 7 8 13 11 11 13 13 का बहुलक के लिए यक्स का कौन सा मान संभव नहीं है, या यक्स का कौन सा मान नहीं ले सकते। अभी हम देख रहे हैं तो बहुलक क्या है, तो बहुलक जो अधिक होता है, तो देखिए 13 एक बार आया है, 13 2 बार आया है, 13 3 बार आया है, और 13 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो 3 बार आई है, तो बहुलक हमारा क्या हो जा रहा है, तो बहुलक तो अभी 13 हो जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि कौन सा नहीं लिया सकता, तो यक्स के जवाब पे हम 13 ले सकते हैं। अगर यक्स के जवाब हम 13 मानेंगे तो हमारा बहुलक 13 ही होगा। यक्स के जवाब 3 मानेंगे तभी भी हमारा बहुलक 13 होगा। यक्स के जवाब 7 मानेंगे तभी भी बहुलक हमारा 13 होगा। यक्स के जवाब 8 मानेंगे तभी भी हमारा बहुलक 13 ही होगा। लेकिन अगर आप यक्स के जवाब अगर आप 11 रख दे रहे हैं, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, देखिए सोचिए तो। अगर आप यक्स के जवाब 11 रख देंगे, तो देखिए अगर यक्स के जवाब 11 रख देंगे तो 11 एक जगह हो गया, 11 2 जगह हो गया, 11 3 जगह हो गया, और बहुलक और 13 भी 3 जगह है, तो बहुलक यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13 भी 3 बार हो जाएगा और 11 भी 3 बार हो जाएगा। 11 भी 3 बार हो जाएगा और 13 भी 3 बार हो जाएगा, तो बहुलक डिसाइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे पूछा था कौन सा संभव नहीं है, तो 11 संभव नहीं है, क्योंकि 11 हम नहीं ले सकते। 11 के और ऑप्शन में दिया था 11 7 8, तो 11 ले सकते, 11 नहीं ले सकते हैं, 11 जब 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, लेकिन 11 बिल्कुल नहीं ले सकते। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद बोर्ड मास पे 2 क्वेश्चन था, एक मॉडरेट था, जैसे कि एक मॉडरेट था और एक इजी था। बोर्ड मास पे एक सीरीज का बोर्ड मास जो होता है ना, का को पहले काटिए था पीछे दो भाग, जैसे कि मान लीजिए कि दे दिए 280 भागा 5 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो ये बोर्ड मास का इजी क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन मॉडरेट पूछा था। मॉडरेट कैसे पूछा था बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन मॉडरेट ये पूछा था ना, जैसे कि 580 हो गया, भागा दे दिया 16 इंटू दे दिया 2/4 और इसको बट्टा में कर दिया था ऐसे। मतलब ये क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसके बाद 4 दिया था, इसके बाद कर दिया था ये 5/2 प्लस इसको बताइए सॉल्व करिए, तो ये इसकी करने से, लेकिन हम इस प्रश्न को सॉल्व किए, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन इस प्रश्न को हम सॉल्व कर पाए। तो आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किए तो प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए आगे बता रहे हैं कौन कौन से। अब इसके बाद हम आ जाएंगे टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे, तो देखिए 14 अगस्त को ये वीडियो बना रहे हैं शाम को, 14 अगस्त को ये वीडियो शाम को बना रहे हैं, जो हम 15 अगस्त कर रहे हैं, 15 दिसंबर को अपलोड करेंगे। तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी थे, जैसे कि दे दिया ए और बी स्टार्ट किए काम को कितने दिन बाद, या कितने क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे कि राम है कि राम और मोहन एक साथ काम किए, राम एक दिन में 20 काम करता है और मोहन एक दिन में 30 काम करता है। तो बताइए कि क्वेश्चन किस प्रकार था। जैसे क्वेश्चन दे दिया था ना कि राम है और रोहन है, राम और सोहन या रोहन मान लेते हैं, तो राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है और सोहन उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि कितने दिन पहले सोहन काम को छोड़ता है कि काम 50 दिनों में पूरा हो सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था जो मॉडरेट था। और एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, जैसे कि दे दिया कि राम एक काम को 20 दिन में करता है, मोहन उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक होता है 20 × 30 बटा में 20 30 जोड़ देंगे 50, इससे कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा पॉइंट में जो भी मानेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। टाइम एंड वर्क सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये प्लेलिस्ट में ये 37 वीडियो हैं और ये आरआरबी ग्रुप डी के रेलवे के एग्जाम, इस 37 वीडियो के लास्ट के अंतिम के 10 वीडियो को जरूर देखा जाए सोल्यूशन। आप देखिए, क्योंकि मैथ बनाने के सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट मैथ बनाने में ही पूरा समय खींच लेते हैं। तो आपको समय आप सेव कर पाएंगे और स्पीड कैसे आपको रखनी है, आप किस प्रकार सॉल्व करना है, तो उसके लिए जाकर इस प्लेलिस्ट में वीडियो को जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आ जाएंगे नेक्स्ट पे। तो हम बता दिए, अब यहाँ तक ये पेज शायद यहाँ तक करा दिए, हाँ यहाँ तक बता दिए। इसके बाद मांगते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे, क्योंकि हम एग्जाम देकर आए हैं। देखिए हम एग्जाम देकर आए हैं तो हमको पूरा आइडिया किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे, पूरा देखिए क्वेश्चन को पूरा मेमोराइज किए हैं कि किस प्रकार के किस लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, तभी आपको बता रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद है, मेहनत पसंद है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आपको कल साइंस की वीडियो आपको कल 9 बजे या 8 बजे मॉर्निंग में अपलोड कर दी जाएगी, जो आपको पूरा एकदम साइंस कहाँ से पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, सब कुछ आपको, किससे न्यूमेरिकल पूछा गया, सब कुछ आपको बताएंगे। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया, जो उन्नयन कोण दे दिया था 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिया था, और उसमें कहा था ना कि जैसे कि दे दिया था कि 60 डिग्री उन्नयन कोण है, और दे दिया था कि √3 का मान √3 बराबर 1.71 रखना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करिए। दे दिया था कि एक प्रश्न है जो एक जैसे कोई मीनार से ये झुकी हुई है, जिसका उन्नयन कोण, कोई वस्तु झुकी जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और √3 का मान एक 1.7 रखना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना था। इसके बाद रेशियो के एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बिल्कुल ईजी था, 4 लोगों का दे दिया था इसे अनुपात और उसका अनुपात पूछ दिया था। इसके बाद त्रिकोणमिति के एक क्वेश्चन पूछे गए थे, त्रिकोणमिति के कोसेक थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके प्लस प्लस करके उसका मान बस पुटअप करना था। अगर आपको वैल्यू पर याद है तो आप वैल्यू याद करके जाइएगा। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और एलसीएम एचसीएफ से लसम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो दे दिया था कि पहली संख्या ये है, जैसे कि दे दिया था पहली फार्मूला होता है ना, फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है लसा गुणे मसा। इस पर आधारित एक प्रश्न दे दिया था, जैसे कि दे दिया था कि कोई संख्या जो 780 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर उनका लसा 840 है और उनका मसा 7 है तो बताइए कि यक्ष का मान क्या होगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगी। तो बस इसे कैलकुलेशन करके आप यहाँ से आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कहाँ इंक्लूड, अगर आप बारी बारी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बेहू तो हमको समय लगा, लेकिन हम इस प्रश्न को बाई ऑप्शन सॉल्व किए और बन गया। बाई ऑप्शन टाइम टेकिंग, बाई ऑप्शन टाइम टेकिंग। इस प्रश्न को बनाने में कम से कम 2 से 3 मिनट का हमको समय लग गया। इस प्रश्न को बनाने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगे। इस वीडियो में बताएंगे आपको कितना हम अटेम्प्ट किए हैं और किया वैसे से स्कोर सब कुछ बताएंगे। तो देखिए दे दिया था ना यक्स स्क्वायर, इसको बस ऑप्शन से ही रखना था। यक्स वाई और जेड दे दिया था कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स वाई जेड माइनस दे दिया था जेड स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब था कि 3 ऑप्शन थे, जैसे कि 3 ऑप्शन थे जैसे दे दिया 7 8 9 5 4 3। डिजिट छोटा छोटा था, ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा नहीं था। 7 8 9 के अलावा कोई भी ऐसी दो डिजिट में नहीं थी, सिंगल डिजिट में संख्या थी, जैसे कि हो गया 2 फिर हो गया। इसको बताना था ना कि इसको कौन सा मान को रखें। तो देखिए कुछ नहीं करना था, जहाँ यक्स है ना वहाँ पे ये देखिए इस रो के जितने भी ये नीचे के हैं इस लाइन के सभी को यक्स मानिए, इस लाइन के सभी को वाई और इस लाइन को सभी को जेड। तो बारी बारी से हम सब किए थे। हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी वही जाकर बैठा था और वैल्यू 0 आ गया था। तो आपको इसी प्रकार आपको समय बचाना है, आप इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो, और आएगा ही आएगा, क्योंकि कन्फर्म है कि क्योंकि रेलवे जो भी पैटर्न स्टार्ट करता है उसी पैटर्न पे अंत भी करता है। तो एक्स स्क्वायर इसको बारी बारी से जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस ये रखकर आपको वैल्यू 0 लिया था। तो इसमें से बारी बारी से वैल्यू रखकर अपना देख लीजिएगा। इसके बाद घनाभ का एक प्रश्न था, घनाभ का आयतन पूछा था, घनाभ का आयतन और मॉडरेट था क्वेश्चन, जो हम प्रश्न को स्किप कर दिए क्योंकि फार्मूला तो हमको याद था कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन उस पर नहीं लग रहा था क्योंकि उस पर डाटा जो दिया था ना उसका आयतन ये सब पृष्ठ तनाव करके कुल क्या का बहुत ज़्यादा मिक्स किया था और जो पॉइंट में वैल्यू थी वैल्यू भी बड़ी थी, तो ये नहीं सोल्व हो पाया था। और इसके बाद हम जहाँ तक मेमोराइज किए कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसके ज़्यादा अब क्वेश्चन भले शायद न पूछे गए हैं। और आपको बता देना कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। हाँ एसआई से शायद एक प्रश्न आया था, एक एसआई से एक क्वेश्चन आया था, एसआई से सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ही ईजी था। एक क्वेश्चन आया था जो बिल्कुल ही ईजी था, जैसे कहा था कि राम या रोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो बैंक में एक 5,000 रुपये की राशि लगाता है और उसे 4% की दर से 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो बिल्कुल ही सिंपल था, वार्षिक था, ऐसा नहीं कि हाफ ईयरली और 3 ईयरली नहीं था, छमाही या अर्धवार्षिक नहीं था, ये बिल्कुल ईयरली था, सिंपल था। एक क्वेश्चन उसे था। सीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं थे और नाव धारा से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, टाइम एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं थे, बस ट्रेन से एक क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था। तो यही प्रश्न थे और जो भी 2-3 प्रश्न अगर छूट रहे हो तो उनको अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है किस प्रकार के प्रश्न थे। और जो भी हो तो अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करें तो आपको वादा और गारंटी के साथ करें कि इस वीडियो में जाइए और प्ले लिस्ट में या तो आप इस सीरीज को एक बार अगर आपके पास समय तो देख लीजिए, और नहीं है तो आप इस सीरीज को देख जाइए एसएससी जीडी का। ये जो एसएससी जीडी का जो ये सीरीज है ना, इसके सीरीज के लास्ट के अंतिम 10 वीडियो देखकर जाइएगा। लास्ट के जो सोल्यूशन वाला वीडियो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी 10 वीडियो सोल्यूशन वाला देखकर जाइए। कह रहे हैं कि आप 25 में से 15 प्रश्न इस वीडियो से 10 वीडियो से मात्र डायरेक्ट आपको मिलेंगे। और रीजनिंग के प्रश्नों का सोल्यूशन का वीडियो इस वीडियो के लिंक में दे देंगे, आप जरूर देखिएगा। और आपको चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करें और ज्वाइन भी करें आप, और वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार उसे स्किप न करें। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, अगर आप लोग कहिएगा तो आपको साइंस का भी आपको अलग से सेपरेट वीडियो दे देंगे। और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रिपरेशन करें तो आप चैनल पे जरूर जुड़े। मैथ का चैप्टर वाइज क्लास भी स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग के ऊपर है आप लोग चाहते हैं नहीं। और आप लोग एग्जाम रिव्यू का वीडियो देखना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि स्टूडेंट का क्या, स्टूडेंट तो बाहर निकल कर रहे हैं कि 90 क्वेश्चन। और देखिए इसमें कितना हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हम अभी अपना बताना भूल गए थे। तो हमारा अटेम्प्ट ना 22 क्वेश्चन का है। 25 में से हम क्वेश्चन को 22 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से हम 18 से 19 प्रश्न बिल्कुल श्योर हैं कि हमारा सही होगा। और 2-3 प्रश्न था ना, एक दो प्रश्न हम नियर अबाउट ऑप्शन में लेकर टिक कर दिए, और एक से 2 प्रश्न को हम तुक्का मार दिए। 1-2 प्रश्न को तुक्का किया, यानी कि 18 प्रश्न हम एक्यूरेट सही किए हैं, और इसमें से 2 प्रश्न को हम ऑप्शन एलिमिनेट करके 50-50 पे कर दिए फाइंड, और 2 प्रश्न को हम नियर अबाउट में लेकर इसे तुक्का मारे थे। तो उस हिसाब से हमारा 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर आप पूछें कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है, तो 20 प्लस सही क्वेश्चन करने लायक अटेम्प्ट है। अगर आप अटेम्प्ट करें तो 20 से 22 के बीच में ही अटेम्प्ट रखिएगा। 25 अटेम्प्ट करने के बिल्कुल ही चक्कर में न पड़िएगा, 20 से 22 अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपका 2-3 प्रश्न गलत भी हो तो आप कम से कम 20% बिल्कुल सही हो जाए। तो हमको एकदम हम श्योर हैं कि 18 प्रश्न सही होंगे। और जो ये 18 से 4 क्वेश्चन जो ये हैं, जो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके 50-50 मारे हैं, जो 2 तुक्का मारे हैं, अगर उसमें से हमारा अगर मान लीजिए 4 में से एक भी प्रश्न सही हुआ और 3 भी अगर गलत हो गए तो हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा जितना सही था उतना सही था। तो एक्यूरेट 18 प्रश्न सही बनाए थे और 4 प्रश्न में बता दिए, तो 4 प्रश्न में अगर एक भी प्रश्न हमारा सही हो जाएगा तो हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा 18 से 18 सही हो जाएगा। और बाय द वे अगर 2-3 प्रश्न सही हो गए तो हमारा स्कोर जो है बूस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार है। और रीजनिंग में अगर आप 25 में 25 नंबर पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जरूर देखिए। इसी प्रकार का मैथ का प्रश्न पूछे गए हैं। और आप अपना समय बर्बाद मत करिए, आप लोग यूट्यूबर का व्यू मत बढ़ाइए, फालतू का वीडियो आप लोग जो देख कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यूट्यूब आए ना तो सोचे कि थोड़ा सा सर्च करके देखते हैं, तो देखे तो 1-1.5 लाख व्यू जा रहा है, और जो कि बिल्कुल बकवास है। अगर आपके पास अगर समय है तो जो भी आप मैथ है उसे बस जो आप पढ़ें उसी को रिवाइज करिए। और आप जो फार्मूला अगर आपको याद करना है, त्रिकोणमिति का फार्मूला याद कर लीजिए। और मेंसुरेशन का प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा, क्योंकि रेलवे का इतिहास रहा है पहले से ही। आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन
मेंस्ट्रुएशन के आते ही आते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को आप वहीं से पढ़ के फार्मूला याद करके आप कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो जरूर पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, जिससे हमको हमारा भी हौसला रहेगा। और आप लोग कहेंगे तो आपको साइंस की भी सेपरेट वीडियो दे दी जाए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बनाए, एक ही वीडियो 1 घंटे कर दो उसमें सब कुछ बता दें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमको मेमोराइज करना है। और आपको विश्वास के लिए दिखा दिए कि हाँ देखिए हम एग्जाम को दिए हैं और सब कुछ किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, आप सब कुछ देख लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और आने वाले समय में मैथ का स्पेशल क्लास, मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, जो सभी भर्ती के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप जरूर देखें। देखिए हम 5:43 शाम को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जो वीडियो जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें। धन्यवाद।